ये सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है। एक बार तो इसको मैंने कर लिया है, बट फिर से इसको रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है सीडीपी का। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं, असफलता को डैश। ऑप्शन पहला योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई, दूसरा योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत, तीसरा योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता, और चौथा योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यता और कोशिश। और यहाँ असफलता को किसको श्रेय देते हैं? अपर्याप्त कोशिश। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? इसका ऑप्शन है विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। दूसरा, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमसका जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। तीसरा, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। और चौथा, बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। पहला ऑप्शन है विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, दूसरा आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों, तीसरा क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, और चौथा क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए। सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? पहला, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, दूसरा मस्तिष्क पक्षाघात में, तीसरा स्वलीन क्रम विकार में, और चौथा अधिगमात्मक विकलांगता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वलीन क्रम विकार में। अब पांचवें क्वेश्चन पे आ जाइए। वाइगोत्स्की से सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? पहला, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। दूसरा, अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। तीसरा, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए। चौथा, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। छठवां क्वेश्चन है, लेखन वैकल्प की विशेषता है, डिस्ग्राफिया इसको कहते हैं। पहला, विलंबित गतिक कौशल, दूसरा लिखित कार्य में चुनौती, तीसरा पढ़ने के प्रवाह में कमी, और चौथा दोहराकर व्यवहार। तो ये हो जाएगा लिखित कार्य में चुनौती। अब आ जाइए सातवें क्वेश्चन पे। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? पहला ऑप्शन है ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। दूसरा, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। तीसरा, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्या में विभाजित करना। और चौथा, समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है कथन का क्वेश्चन है। अभिकथन एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के